नमस्कार। आज की इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। अचानक से एक आम दिन चल रहा है और देश भर में लाखों मोबाइल फोन एक साथ एक बहुत ही अजीब और बेहद तेज सायरन के साथ बजने लगते हैं, बिल्कुल बिना किसी वार्निंग के। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और डिकोड करते हैं इस राष्ट्रव्यापी फोन सायरन के पीछे की पूरी कहानी को। ठीक है, तो इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। जिस पल ये सायरन बजा, हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि अचानक लाखों फोन एक ही समय पर इतनी जोर से क्यों बजने लगे। और देखिए, ये कोई आम व्हाट्सएप या मैसेजिंग टोन नहीं थी। ये एक ऐसा कान फोड़ू बीप था जिसने मीटिंग्स रोक दी और शायद कईयों के हाथों से चाय तक गिरा दी होगी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड था, यानी एक ही सेकंड में देश के कोने कोने में अनगिनत डिवाइस अचानक से एक्टिव हो गए थे। इस पूरी हलचल का स्केल इतना बड़ा था कि इसे न्यूज में आने में जरा भी वक्त नहीं लगा। सायरन बजने के मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंदर ही, जी हाँ, सिर्फ 5 से 6 मिनट, न्यूज चैनल्स ने इस घटना की रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी। इससे एक बात तो एकदम साफ हो गई थी कि ये कोई छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिच या फोन की खराबी नहीं थी, बल्कि पूरे देश के कम्युनिकेशन नेटवर्क को हिला देने वाली एक बहुत बड़ी घटना थी। और फिर जाके इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा। अच्छी खबर ये थी कि पैनिक करने वाली कोई बात नहीं थी। कोई असली इमरजेंसी नहीं आई थी, बल्कि ये सरकार द्वारा किया गया एक जानबूझकर एक प्री प्लान टेस्ट था। इसका असल मकसद मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम नाम की एक बिल्कुल नई प्रणाली का स्ट्रेस टेस्ट करना था। मतलब सरकार ये चेक कर रही थी कि अगर कल को सच में कोई बड़ी आफत आ जाए तो क्या हमारा सिस्टम एक साथ करोड़ों लोगों को मैसेज भेजने का लोड उठा पाएगा या फिर क्रैश हो जाएगा। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि ये टेस्ट कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। आमतौर पर हम देखते हैं कि एंड्रॉयड और iOS दोनों एकदम अलग इकोसिस्टम हैं, राइट? लेकिन इस अलर्ट ने इन सारी टेक्निकल रुकावटों को पार कर लिया। ये एक ऐसा यूनिवर्सल गवर्नमेंट ओवरराइड था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्मार्टफोन इस्तेमाल हो रहा है। ये क्रिटिकल अलर्ट बिना किसी भेदभाव के हर एक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सही तरीके से डिलीवर हुआ। अब समझते हैं उस तकनीक को जिसने ये सब मुमकिन किया। इसे कहते हैं सेल ब्रॉडकास्ट सर्विस, जो कि पूरी तरह से एक स्वदेशी तकनीक है। ये हमारे रोजमर्रा के नॉर्मल एसएमएस से एकदम अलग काम करती है। देखिए, एसएमएस भेजने के लिए एक पर्टिकुलर फोन नंबर चाहिए होता है ना, लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सीधे मोबाइल टावर को कमांड देता है कि टावर की रेंज में जितने भी फोन हैं, सब पर ये सिग्नल फ्लैश कर दिया जाए। इसी वजह से चाहे नेटवर्क पर कितना भी हेवी ट्रैफिक क्यों ना हो, ये बिना किसी देरी के एक साथ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। अब इस एग्जैक्ट मैसेज पर जरा ध्यान दीजिएगा। जो असली मैसेज फोन की स्क्रीन पर पॉपअप हुआ था, उसकी शुरुआत ही इन शब्दों से हुई थी, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। और उसके ठीक नीचे एकदम साफ शब्दों में लिखा था, इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक परीक्षण संदेश है, भारत सरकार। यह ट्रांसपेरेंसी का एक बेहतरीन उदाहरण था। आवाज भले ही डरावनी थी, लेकिन स्क्रीन पर लिखे स्पष्ट मैसेज ने तुरंत सब कुछ साफ कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट है। तो सायरन की आवाज तो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग थी, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली, लेकिन मैसेज का टेक्स्ट बिल्कुल सेफ और हानि रहित था। और पता है, ये एक बहुत ही सोची समझी डिजाइन चॉइस थी। डरावनी आवाज के साथ स्क्रीन पर शांत करने वाले शब्द जानबूझकर दिए गए थे। मकसद ये था कि सिस्टम की असली क्षमता का पता भी चल जाए और लोगों के बीच बिना वजह की कोई भगदड़ या पैनिक भी ना फैले। कुल मिलाकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सिर्फ एक टेक्निकल टेस्टिंग थी, जिसके लिए किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये आता है कि आखिर भविष्य में इस पावरफुल सिस्टम का इस्तेमाल किन चीजों के लिए होगा। इसके पोटेंशियल यूज केसेस वाकई बहुत गंभीर हैं। सोचिए, कोई भयानक प्राकृतिक आपदा हो, जैसे कि भयंकर भूकंप या बाढ़, या फिर कोई संवेदनशील आतंकी घटना। ऐसे समय में ये सिस्टम सीधे तौर पर लोगों की जान बचा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी हाइपर लोकल क्षमता। मतलब अगर कोई खतरा सिर्फ एक पर्टिकुलर जिले या राज्य में है, तो पूरे देश में अलर्ट भेजकर पैनिक फैलाने के बजाय सिर्फ उसी प्रभावित इलाके को टारगेट करके अलर्ट भेजा जा सकता है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि ये सिस्टम आगे कैसे बिल्ड होता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इस सायरन को रोज रोज की छोटी मोटी बातों के लिए नहीं बजाया जाएगा। इसे केवल और केवल एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट, यानी अत्यधिक गंभीर संकट वाले हालात के लिए ही बचा कर रखा गया है। इसके पीछे का कारण है अलर्ट फटीग से बचना। जाहिर है, अगर ये हर छोटी बात पर बजने लगा तो लोग इसे इग्नोर करना शुरू कर देंगे।
इसलिए जब भी ये सायरन बजेगा तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी और गंभीर स्थिति सामने है। तो इस पूरी स्वदेशी तकनीक और इतने बड़े नेशनल लेवल के टेस्ट का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका सीधा सा जवाब है पूरे देश की सुरक्षा। किसी भी इमरजेंसी में सही समय पर मिली जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। ये सिस्टम त्वरित जन जागरूकता के जरिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। किसी बड़ी आपदा के आने से चंद मिनट पहले ही अगर लाखों लोगों को अलर्ट मिल जाए तो नुकसान को कम करने और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का एक बहुत ही कीमती वक्त मिल जाता है। जैसे जैसे ये सिस्टम और भी ज्यादा एडवांस होता जाएगा और एकदम स्पेसिफिक जिलों या छोटे इलाकों तक मैसेज भेजने में सक्षम होगा, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि त्वरित संचार की ये ताकत भविष्य में आने वाले किसी भी अनजान संकट के दौरान हमारी सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से बदल कर रख देगी। ये सिर्फ एक नया टेक अपग्रेड नहीं है, बल्कि संकट से निपटने के हमारे तरीके में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन ये नई तकनीक भविष्य की सुरक्षा और संचार को लेकर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है।